हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आज मैं एक ऐसी बात बताने वाली हूँ ना, जो कि हर महिला के साथ होता है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। हर लोग ने उस डेली लाइफ में उस चीज़ को फेस किया होगा, क्योंकि वो मैं भी फेस करती हूँ। मैंने और भी लोगों को देखा है। 10 आउट ऑफ 8 फीमेल्स ने ये फेस किया होगा। वो पता है क्या है? वो है क्रिटिसिज्म। अरे ये तो जॉब करती है, ये तो बहुत घमंडी है, इसमें बहुत एटीट्यूड है। भाई किस बात का घमंड? जॉब करना क्या घमंडी होना है, अपने पैर पे खड़ा होना? बट बहुत लोग हैं ऐसे जो आपको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ऐसी बातें ज़रूर बोलते होंगे, क्योंकि वो बोलते ही होंगे। मैं खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ। मैं ऐसे 20 लोगों को जानती हूँ जो मुंह पे बहुत ही शुगर कोटेड बोलते हैं और पीठ पीछे बस उनके पास यही है बोलना, क्योंकि ये जॉब भी क्यों कर रही है, ये क्यों पढ़ाई कर रही है ये। और दूसरी बात पता है लोग क्या बोलते हैं जब आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हो? अरे ये तो अपने बच्चे से पीछा छुड़वाना चाहती है, इसलिए स्कूल भेज रही है। क्यों? मैं अपने बच्चे को क्या प्राइमरी एजुकेशन के लिए नहीं भेज सकती हूँ? क्या वो बोले इसलिए नहीं भेज सकती हूँ? क्या वो अच्छे बिहेवियरल स्किल्स में आ जाए इसलिए नहीं भेज सकती हूँ? बट लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे आपको ताना तो ज़रूर दिए होंगे। तो आज का हमारा वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा भी स्किप कीजिएगा ना तो ये बिल्कुल ही जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, जो एनर्जेटिक टॉपिक है, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों पहली बात तो ये हो गई, जो लोग दोस्तों आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं पीठ पीछे या फिर आपको इनडायरेक्टली क्रिटिसाइज़ करते हैं, आपके मुंह पे कई बार करा होगा, आप नज़र झुका के चले जाते हैं, वो तो ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई काम नहीं है। जैसे लोग पान के दुकान पे बैठते हैं, उस टाइप के लोग। वो भी क्रिकेट देखते समय ना कोहली को या सहवाग को बोलते हैं, अरे ऐसे करते तो चौका मार देते, अरे वैसे करते तो तुम ये कर देते। बट खुद क्यों आप वो मैदान में उतरते हैं? नहीं उतरते हैं। तो उनकी बातों को बिल्कुल इग्नोर कीजिए। पता है आपको, मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। आप जितने बात को पकड़ोगे ना, लोगों की छोटी छोटी बात को जितना पकड़ के चलोगे ना, 8 साल पहले मेरे चाचा ने क्या बोला था, 10 साल पहले मेरी सास ने क्या बोला था, जितना बात पकड़ के चलोगे ना, आप खुद पीछे चले जाओगे। वो आदमी पीछे नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी स्टेबल है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देना चाहूँगी। क्या आप बस पे ट्रैवल करते हो? बस में आप कितना भी बैग लेके जाओ, क्या कोई पूछता है कितना वज़न है? 10 केजी है, 20 केजी है, 50 केजी है? ट्रेन में आप जाते हो, ट्रेन में आपसे कोई पूछता है क्या कि इतना बड़ा बैग लेके क्यों चढ़े हो, मेरे सीट के नीचे रख रहे हो, क्या है इसमें? कोई नहीं पूछता है, जब तक कि आप कुछ वैसा गतिविधि ही ना कर दो कि उनको डाउट हो जाए आप पे, तो जनरली नहीं पूछते हैं लोग। लेकिन क्या आप जब फ़्लाइट पे जाते हो तो आपको बताया जाता है ना कि 35 किलो इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए 35 किलो से कम वज़न रखें, या आप अगर डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हैं तो इतना वज़न रखें। क्यों? आपको पता है इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जब आप ऊपर जाते हो ना, तो आपको ये सब कुछ लाइट होना पड़ता है, आपको सब कुछ ये सब बातों को पीछे छोड़ना पड़ता है, जिस बात का कोई मतलब नहीं है, जिससे आपका कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। इसलिए आप लाइट होके, जब भी आपको फ्लाई करना है ना, यू हैव टू बी लाइट, यू हैव टू लीव ऑल योर बैगेज, ऑल दिस कि चाचे ने क्या कहा, मामे ने क्या कहा, या मैं आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैं खुद जब 12th में थी, मेरे मैथ्स में बहुत कम मार्क्स थे। मैं आपको कभी अपना इस मार्कशीट भी दिखाऊंगी। 54 या 60 मार्क्स थे, बट बाकी सब में बहुत अच्छे मार्क्स थे, लाइक 80, 85, 70 ऐसे टाइप के मार्क्स थे। मुझे जब मेरे फादर ने ये ड्रीम देखा ना कि मुझे इंजीनियरिंग कराना है, क्योंकि उस समय ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते थे और मेरा दिमाग भी इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा चलता था, मेडिकल मुझे समझ नहीं आता था, तो मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन था बीटेक का। तो मार्क्स अच्छे थे मेरे, बट वही था कि मैथ में 54 या 60 मार्क्स थे। मेरे अपने लोगों ने ये बोला कि आप इस पे क्यों पैसा लगा रहे हो, ये एक ऐसा घोड़ा है जो कभी रेस नहीं जीतेगा, ये हमेशा फेल होगा। जब इसकी मैथ्स ही अच्छी नहीं है, ये इंजीनियरिंग कैसे करेगी? और आज देखो, मैं इंजीनियरिंग करके मैं जॉब भी कर रही हूँ, घर भी संभाल रही हूँ, और आज आपके सामने आप लोग के लिए भी खड़ी हूँ और अच्छे से बोल पा रही हूँ। तो क्या ये मैथ के स्कोर से हुआ? नहीं। अगर मैं मैथ्स के स्कोर को देखती ना, तो मैं बस कहीं से पढ़ के और बस एक ही काम करती रहती, वो है 9 to 5 की ड्यूटी। बट मैंने इन सब चीज़ों के साथ ये समझा है कि मार्क्स वैल्यू नहीं रखता है, और लोगों की बातें तो बिल्कुल वैल्यू नहीं रखती हैं। ये 54 मार्क्स लाया हुआ बच्चा, इसने बहुत अच्छे से बीटेक कंप्लीट किया, और वो भी एक साधारण ब्रांच में नहीं, मैकेनिकल में।
जहाँ सिर्फ लड़के होते हैं। तो आप सोच सकते हो मैंने कितनी कठिन परिस्थितियों को वहाँ फेस किया होगा, बट मैं कभी हारी नहीं। मैं हमेशा ही मोटिवेटेड रहती हूँ और कभी भी किसी चीज़ से डरती नहीं हूँ। सेकंड, मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूँगी। आप बोलते हो ना, अरे लोग बहुत ये बोलते हैं, 4 लोग क्या कहेंगे। अगर किसी लड़की की शादी नहीं हो तो सबसे पहले उसकी माँ आके बोलेगी 4 लोग क्या कहेंगे, तो तेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। वो 4 लोग तो शादी में आते ही नहीं है। कहाँ है भाई वो 4 लोग? वो 4 लोग हैं ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। और वो 4 लोग भी क्या कहेंगे ये आप अगर सोचोगे तो वो क्या सोचेंगे, उनको छोड़ दो। मैं हमेशा बोलती हूँ कि ऐसे लोगों को छोड़ दो, दे आर वर्थलेस, सिंपल, डोंट केयर फॉर देम हु आर बार्किंग बिहाइंड यू। तो ये चीज़ें हो गई। अब मैं आपको सबसे बड़े हमारे इंडिया को जिसने रिप्रेजेंट किया ना, उसका मैं आपको एग्जांपल दूंगी। स्वामी विवेकानंद सब लोग जानते हैं, अगर कुछ लोग नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इंडिया को वर्ल्ड में रिप्रेजेंट किया, वर्ल्ड में रिप्रेजेंट किया। और वो इतने बुद्धिमान थे, इतने इंटेलिजेंट थे और इतनी अच्छी उनकी पॉजिटिव पर्सनैलिटी थी। उनको कोई ह्यूमिलेट भी करता था ना तो वो सरकेज़म में उसको रिप्लाई करते थे, मजाक मजाक में ही उसकी ऐसी बेइज्जती कर देते थे कि वो दूसरी बार रिप्लाई नहीं कर पाए। तो मैं उसका आपको एक उदाहरण देना चाहूँगी। जब स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास गए अमेरिका में पढ़ने के लिए, तो ना क्योंकि उनका वेशभूषा अजीब सा था, ऑरेंज गेरुआ वस्त्र पहनते थे और बिल्कुल जोगी की तरह रहते थे, तो उनसे कहीं ना कहीं वहाँ के लोग ना हेट करने लगे, चिढ़ने लगे, अरे ये कैसा कपड़ा पहन के आ गया है यूएस, कैसे रह रहा है ये, कैसे ये कर रहा है। उनके अपीयरेंस पे उनको जज करने लगे। तो एक दिन स्वामी विवेकानंद कैफेटेरिया गए थे, उनका एक प्रोफेसर बैठ के खाना खा रहा था। वो जाके स्वामी विवेकानंद प्रोफेसर के बगल में बैठ गए। अब प्रोफेसर क्या बोल रहा है, पिग्स डोंट सिट विथ स्वॉन। हिंदी में मैं आपको बता देती हूँ, इसका मतलब है कि सूअर कभी भी बर्ड्स के साथ नहीं बैठते हैं, बगुले के साथ नहीं बैठते हैं। स्वामी विवेकानंद ने बोला अच्छा फिर से बताना आप मुझे। फिर बोला प्रोफेसर ने कि अरे सूअर जो हैं वो बगुले के साथ नहीं बैठते हैं, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? तो स्वामी विवेकानंद ने बोला, वो प्लेट उठाए और बोला ठीक है फिर मैं उड़ जाता हूँ। सब लोग कैफेटेरिया में हंसने लगे देख के उन्होंने कैसे एक क्रिटिसिज्म का अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड, सेंस ऑफ ह्यूमर से जवाब दिया। ये देखिए, अगर आपको क्रिटिसिज्म उस लेवल पे है ना जहाँ से आपकी हेल्प हो पाए, लाइक मैं कुछ डेवलप कर रही हूँ, मैं कुछ बिजनेस स्टार्ट करने वाली हूँ, वहाँ पे अगर मुझे कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है या मेरी कुछ ऐसी नेगेटिव पॉइंट्स मुझे बता रहा है जिससे मेरा कोई डेवलपमेंट हो जाए, मैं उस पॉइंट्स को सुनूंगी। लेकिन अगर मुझे कोई ऐसी बात बता रहा है जिससे कोई बेनिफिट ही नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल अरे इसके बाल कैसे लग रहे हैं, अरे इसके दांत कैसे हैं, अरे ये कितनी मोटी हो गई है, क्या फ़र्क पड़ता है सोचने का। लेकिन हाँ, अगर मुझे कोई ये बता रहा है कि हाँ आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, आप इस चीज़ को ऐसे चेंज कर सकते हो, आप अगर आपको इस बिज़नेस में रहना है तो आप ऐसे स्ट्रैटेजी फॉलो करो, तो मैं उस चीज़ को फॉलो करूँगी, मैं उस फीडबैक को लूँगी, मैं उस नेगेटिव क्रिटिसिज्म को भी लेने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि उससे मेरा कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में मेरा कोई डेवलपमेंट होगा। तो ये डिफरेंस होता है दोस्तों कि आपके आसपास के लोग किस लेवल पे। अभी तो देखा जाए तो चरम सीमा पे नेगेटिविटी है, आपको 10% लोग ही पॉजिटिव मिलेंगे जो आपके बारे में अच्छा सोचेंगे, नहीं तो बाकी 90% तो वैसे ही हैं जो नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, पीछे भी नेगेटिव बोलते हैं और आगे भी। और अगर उनको कुछ नहीं समझ में आता ना, वो आपको कॉर्नर करने लगते हैं। 10-12 मूर्ख का झुंड बन जाता है और फिर वो 10-12 मूर्ख का झुंड मिलके क्या होता है, वो आपको कॉर्नर करने लगेंगे क्योंकि वो बेवकूफ़ हैं। अगर आप उनके साथ बैठोगे भी ना, आपको इनसिक्योर फील कराने लगेंगे, वो खुद ही उठ के भाग जाएंगे इवेंचुअली, क्योंकि वो देखेंगे ना कि ये तो इसकी तो इंटेलिजेंस लेवल हाई है, तो मैं यहाँ से उठ के भाग जाता हूँ। या वो आपको कॉर्नर करने लगेंगे, आपको अपने साथ मिक्सअप नहीं होने देंगे, आपको कॉर्नर करके रखेंगे क्योंकि उनको पता है कि आप में एबिलिटी और पोटेंशियल है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को बिल्कुल अपने माइंड में नहीं रखना, अपने माइंड से बिल्कुल किक आउट करके रखना है। एक बंदा बिल्कुल उसने रिज़ाइन करने का सोच लिया था, वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, बिल्कुल उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो एचआर के पास गया, उसने रेजिग्नेशन लिख लिया, एचआर के पास गया और उसने बोला कि मुझे रिज़ाइन देना है। एचआर ने बोला अच्छा क्यों? नहीं मुझे रिज़ाइन देना है। अरे बैठो तो, क्यों देना है रिज़ाइन? तो उस एम्प्लॉय ने बोला यहाँ सब लोग नेगेटिव हैं, यहाँ नेगेटिव बातें करते हैं, गॉसिप करते हैं, यहाँ पे दिन भर गाली गलौज होता है, यहाँ पे बिल्कुल कोई किसी को वैल्यू नहीं देता है, मुझे यहाँ नहीं रहना है, ये बहुत नेगेटिव जगह है।
तो एचआर ने बोला ठीक है, आप मुझे 5 मिनट का समय दो, अगर वो 5 मिनट में ये अगर आपको लगे कि वाकई में ये जगह नेगेटिव है तो आप रिज़ाइन कर देना, मैं एक्सेप्ट कर लूँगी। बंदे ने बोला ठीक है, मैं 5 मिनट की बात है, मैं कोई बात नहीं है। एचआर ने बोला आप 1 गिलास पानी भर के लाओ, बिल्कुल भरा हुआ, वो लेके आया, और मेक श्योर कि इसमें से एक भी बूंद पानी नहीं गिरे, और आपको इस ऑफिस का 3 राउंड मारना है। बंदा बोला बस इतनी सी बात है, ये तो 5 मिनट का खेल है, इसमें क्या है, ग्लास में पानी लेके जाना है, वो तो मैं वैसे भी लेके जा सकता हूँ, कोई इसमें थोड़ी टेक्निक लगाना है। बंदा बिल्कुल मोटिवेटेड था, ठीक है कोई बात नहीं है, आज तो मैं रिज़ाइन करके रहूँगा, नेगेटिव इन्वायरमेंट से निकल के ही रहूँगा कैसे भी। जैसे कि बाद में जब वो बाहर जाएगा तो उसके लिए तो आरती का थाल लेके लोग बैठे होंगे ऑफिस में, हर जगह क्रिटिसिज्म रहता है, कहीं पे बंदे के साथ रहता है क्रिटिसिज्म, कहीं ये भी क्रिटिसिज्म रहता है कि अरे ये लड़की है, ये शायद कुछ अच्छा कर ही नहीं पाएगी, ये तो लड़की है, ये तो बच्चे को ही देखती रह जाएगी, ये तो मैरिड है, या अरे इसकी तो प्रॉब्लम्स लाइफ में हमेशा रहेगी। अब तो खैर वुमेन एम्प्लॉयमेंट काफ़ी बढ़ चुका है। तो वो बंदा 3 राउंड उसने ऑफिस का मारा ग्लास लेके कि ग्लास का एक भी बूंद पानी नीचे ना गिरे। फिर वापस आया, उसने एचआर को बोला देखो एक भी बूंद पानी नहीं गिरा है। एचआर ने बोला अच्छा आपको क्या नेगेटिविटी दिखी? बोला नहीं। क्या आपको यहाँ कोई हरासमेंट दिखा? उसने बोला नहीं वो भी नहीं दिखा। क्या आपको कोई गॉसिप करते हुए दिखा? नहीं मैडम वो भी मुझे नहीं दिखा। सर पता है आपको क्यों नहीं दिखा? क्योंकि उस दौरान, उस 3 राउंड के दौरान आपका पूरा फोकस इस चीज़ पे था कि ग्लास से पानी नहीं गिरे। इसलिए सर फोकस बहुत ज़रूरी है। अगर फोकस है आपके पास तो आपके आसपास के लोग चाहे कितना भी चैं पैं करते रहें, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास फोकस नहीं है तो आप बस वही देखते रह जाओगे कि चाचे ने क्या बोला, मामे ने क्या बोला, मेरे पड़ोसी ने क्या बोला, और वो सभी के बोलते हैं, ये तो आप मान के चलो। भगवान को भी नहीं लोगों ने क्रिटिसाइज़ करना छोड़ा है, तो हम तो इंसान ही हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों। अब कभी भी ट्रैक पे जाते हो ना, तो क्या ट्रैक पे आप क्या भारी भरकम बिल्कुल 10 किलो का बैग लेके जाते हो? नहीं जाते हो ना। आपको अगर ट्रैक पे जाना है, कभी वैष्णव देवी जाओ या कभी किसी और मनाली के ट्रैक पे जाओ, तो आप कैसे जाते हो? सिर्फ थोड़ी बहुत सामान लेके जाते हो, पानी का बॉटल लेके जाते हो, चिप्स और जो भी है आपके चॉकलेट्स या जो भी अंडरवेयर्स हैं या कोई नेसेसरी टॉवेल है वो सब लेके जाते हो। क्यों? क्योंकि आप ऊपर जा रहे हो, यू आर राइजिंग अप and you have to be light, you have to leave all your baggage, grudges behind that, then only you can rise. आप जितना सोचोगे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो क्या सोच रहे हैं, अभी क्या सोच रहे हैं, वो कुछ भी तुम करोगे ना भाई, वो सोचेंगे ही, उनका काम ही है सोचना, उनके पास और कोई फोकस नहीं है। आप मुझे एक सक्सेसफुल आदमी बताओ अपने आसपास में, कोई भी जो बहुत मेहनती है और आपके बारे में सोच रहा हो या आपके बारे में शिकायत कर रहा हो। कभी नहीं कर रहा होगा क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं है, और वो अगर आपको देखेगा भी ना तो आपको 4 पॉजिटिव चीज़ें आपके बारे में बता देगा, क्योंकि वो इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, उसने इतनी चुनौतियाँ देखा है, उसने इतनी चुनौतियों को उसने सामना किया है। हाँ, बट वो कोई ऐसे लोग के पास जाओ जो जाके पार्क में बैठा हुआ है 4, 5, 10 मूर्खों के झुंड को बना के, वो क्या करेगा? वो आपकी सिर्फ और सिर्फ आपको स्कैन करेगा और आपको जज करेगा, क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं है। तो दोस्तों इससे हमें यही पता चलता है कि अगर आपको राइज करना है, आप लाइट रहो, आप सोचो ही नहीं, इतना मत सोचो कि ये क्या सोच रहे हैं, वो क्या सोच रहा है, वो क्या बोल रहे हैं, बोलने दो। डोंट केयर फॉर वर्थलेस पीपल, दे विल ऑलवेज बार्क बिहाइंड योर बैक, दे विल नेवर अप्रिशिएट यू, वट एवर यू डू दे विल नेवर अप्रिशिएट यू। आप कुछ भी कर लो, उनको कुछ भी आप कर लो, वो हमेशा आपको नीचा ही दिखाएंगे, दे विल ट्राई टू शो यू डाउन। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, आप ज़रूर बताना और कमेंट करके बताना कि आपको अगले किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए।